Hello and welcome back everyone. We are back with you guys, and now today we are starting our new journey with all the competitive exams, government related जितने भी competitive exams हैं उनके लिए हम अब GS सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और जो ये GS सीरीज़ है, दिस विल बी फोकसिंग ऑन द क्विक रिकैप। आपको बहुत क्विक टाइम में, कम टाइम में पूरा चैप्टर का समरी मिलेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड विद ऑल द ट्रिक्स टू लर्न योर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जिसको भी अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन है, एग्ज़ाम सब पे हैं, देन टेंशन नॉट, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। जल्दी से आ जाइए अपना पेन उठा के एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। टुडे वी विल डू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेट्स स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे इंडस वैली से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। याद रखना ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूलर नहीं थी, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड बाय, इसको नेम किसने किया था? जोहन मार्शल ने। एंड दिस वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। हरप्पा इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट बाय दयाराम शहनी। 1921 में इन्होंने, दयाराम शहनी ने डिस्कवर किया हमारी फर्स्ट साइट, जिसका नाम क्या है? हरप्पा, ठीक है। स्टार मार्क दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविलाइजेशन के टाइम पे आयरन जो था वो अभी तक लोगों के बीच नहीं आया था, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो क्या थी? सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। यहाँ पर लोग बाग अपनी बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे घर बनाने के लिए। और वहीं पे ड्रेनेज सिस्टम, जैसे आज के ड्रेनेज सिस्टम में नालियाँ एक इधर से खुल रही है, एक उधर से, कहीं पे ओपन पाइप है, वहाँ उस टाइम पे देख लो कब, है ना, वेल मैनेज ड्रेन सिस्टम था, ग्रेट बाथ था, ग्रेनरीज थी, अपने स्टोर करने के लिए हमारी ग्रेनरीज थी। सो ऑल दीज कैन बी आस्क्ड। नाउ इंडस पीपल फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया गया? कॉटन को प्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम हमने रखा, ग्रीक की टर्म है जिसका नाम रखा गया सिंडन। ओके, दे मेनली प्रोड्यूस वीट हो गया, बार्ले, सीसम, राइस, ये सब क्रॉप्स भी उस टाइम पे उगाई जाती थी। ओके, उस टाइम पे जो हमारे गॉड्स हो गए, गॉडेस हो गई, उनकी भी पूजा करते थे। जैसे कि योनि वर्शिप होती थी, और यूनिकॉर्न एक होता है ना जिसका एक सींग होता है, यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न होता है। पीपल ट्री, इनकी भी वर्शिप की जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार मार्क दिस पॉइंट कि दिस सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रोंज एज। इसको क्या कहा जाता था? ब्रोंज एज कहा जाता था। ओके, लेट्स डू द PYQ नाउ। फर्स्ट हमारा जो PYQ है, हमें बताना है फर्स्ट इंडस वैली साइट कौन सी थी दैट वॉज डिस्कवर्ड। फर्स्ट साइट, टेल मी इन द कमेंट सेशन विच वॉज द फर्स्ट साइट। ओके, फर्स्ट साइट वॉज हरप्पा। नाउ इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट्स, अदर इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें क्या क्या चीज़ें पाई गई, उसकी लोकेशन क्या थी, वो सब देखते हैं। फर्स्ट हरप्पा। हरप्पा रिवर रावी पे हमें मिली थी, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब था ना, उसकी ये लोकेशन है। और इसको हमने अभी देखा, डिस्कवर किसने किया था? दयाराम शहनी ने किया था, 1921 में डिस्कवर किया था। यहाँ पे मदर गॉडेस की फिगर भी मिली थी, सिमेट्री मिली थी, ये सब चीज़ें मिली थी। नेक्स्ट इज़ मोहनजोदाड़ो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस। मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या होता है? माउंड ऑफ डेड, कि डेड बॉडीज़ की जो माउंड, वहाँ पे ग्रुप ऑफ डेड बॉडीज़ मिली थी, ठीक है। ये रिवर इंदस पे इसकी लोकेशन है। डिस्कवर्ड बाय RD बैनर्जी। स्टार मार्क दिस, RD बैनर्जी इज ऑल्सो आस्क्ड। हमारी कब मिली थी ये? 1922 में मिली थी। और यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ हो गया, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, ग्रैनरी, ये सब हमें मोहनजोदाड़ो में मिली थी, ठीक है। दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप द हरप्पन साइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स आर लोथल। लोथल हमें गुजरात में मिली थी, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। गुजरात से आप याद कर सकते हैं, गुजरात के साइड में पानी होता है, तो उसी लिए हमारी जो ये गुजरात की एक पोर्ट सिटी थी लोथल, ठीक है। यहाँ पे राइस हस्क मिले थे, डॉकयार्ड, फायर अल्टर, ये सब यहाँ पर पाए गए थे। नाउ नेक्स्ट इज़ काली बंगन। काली बंगन, इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, ठीक है। काली, काली ब्लैक, और बंगन इज़ बैंगल्स। और ये हमें रिवर घाघर में मिली थी, राजस्थान में। ओके, एंड इसमें और क्या मिला था हमें? मेसोपोटामियम
सिलेंड्रिकल सील मिली थी, इस टाइम पे हमें प्लॉड फील्ड मिले थे, ये सब हमें कालीबंगन में मिले थे। नेक्स्ट इज़ धोलावीरा साइट। धोलावीरा साइट भी हमारी गुजरात की है, ठीक है। अब गुजरात से हमें याद रहेगा कि पानी वाली साइट है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वाटर रिजर्वायर। और लोथल में हमें क्या मिला था, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये एक ऐसी ओनली साइट है जिसमें कि इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसको कि 3 पार्ट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ओके, इसको भी स्टार मार्क किए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वी विल स्टडी बनावली। दिस इज़ इन हरियाणा, रिवर सरस्वती पे हमें मिली गई है। और अच्छा, हरियाणा में अब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा एग्रीकल्चर होती है, तो हरियाणा में जो साइट है उसमें हमें बार्ली क्रॉप्स मिली हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ राखीगिरी। राखीगिरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट। और राखीगिरी के बारे में आपको क्या देखना है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, वन ऑफ द नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट जो कि हरियाणा में पाई गई है, ठीक है। स्टार मार्क दिस। आपसे पूछा जाएगा कि इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट बताइए, तो नाम बताना है राखीगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडस साइट PYQ मोहनजोदाड़ो वॉज लोकेटेड ऑन द विच रिवर। अभी हमने स्टडी किया था, मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर पे पाई गई थी, येस यू आर राइट, इंडस पे पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक पीरियड। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैदिक पीरियड हमारी एक रूलर सिविलाइजेशन है, स्टार मार्क दिस पॉइंट। अभी जो हमने पढ़ी थी अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, एंड वैदिक पीरियड इज़ रूलर सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये आर्यंस के द्वारा स्टार्ट की गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। दे सेटल्ड इन अफगानिस्तान में, लोग सेटल हो गए पाकिस्तान, इंडिया, इस जगह पे। एंड दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। स्टार मार्क दिस पॉइंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सप्ता सिंधु इसको कहा जाता है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स को क्या कहा जाता है, सप्ता सिंधु। देर आर 4 वेदास, हम सबको पता है 4 वेदास जो थे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभी वेदास के बारे में। एंड उनमें से ऋग वेदा जो था, इट वॉज द ओल्डेस्ट वेदा। उपनिषद जो थे, उपनिषद को जनरली क्या कहा जाता है, वेदांता कहा जाता है, ठीक है। ये एक तरह के फिलोसफिकल टेक्स्ट थे हमारे, जिनमें कि आत्मा के बारे में मेनली बताया जाता है, आत्मा इसकी सेंट्रल थीम है। हमारे टोटल 108 उपनिषद हैं। और हमारा नेशन का जो मोटो है सत्यमेव जयते, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। दिस इज़ ऑल्सो आज मैनी टाइम्स, सो स्टार मार्क दिस पॉइंट। लास्ट हमारा है बृहद आर्यंका इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। चलिए देखते हैं 4 वेदास। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से बार बार PYQ रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज़ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हम देखेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट है 108 हिम्स पाए गए थे ऑफ द वेरियस गॉड्स, ठीक है, अलग अलग भगवान के। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है क्या, क्रिएशन हिम। और समावेदा हमारी है बुक्स ऑफ चांट। अब समाय से याद कर लो कि समा जाते हो तुम चांट्स में, है ना, दैट इज़ चांट्स। और यजुर्वेदा में हमारी प्रेयर की बुक है। यजुर सुना होगा ना, यजुर क्या होता है, पूजा पाठ करना, दैट इज़ यजुर। तो यजुर्वेदा में प्रेयर की बुक्स हैं। एंड अथर्ववेदा में हमारी बुक्स ऑफ स्पेल्स हैं। क्या हैं, बुक्स ऑफ स्पेल्स। चलिए देखते हैं उपवेदा नाउ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे 4 ऋग्वेद हैं, इन चारों की एक एक क्या है, उपवेदा भी हैं। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा की कौन सी है उपवेदा, शिल्पा वेदा, ठीक है। समावेदा भी, हमें समा पढ़ा था, समा में क्या समाज आता है, वह ना म्यूज़िक वाली थी, तो इसकी हमारी है गंधर्व वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा की हमारी कौन सी है, आयुर्वेदा। दिस तो ये सबको पता होगा, आयुर्वेदा कितना यूज़ में है, ठीक है। तो आयुर्वेदा इज़ ऑफ ऋग्वेदा की उपवेदा है। नाउ लास्ट इज़ हमारा यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में हमने क्या देखा था, प्रेयर्स होती हैं, तो धनुर्वेदा। ओके, दीज आर द 4 उपवेदा जो आपको साथ साथ याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसफिकल स्कूल्स हमारे जो हो गए, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ ले जाते हैं कौन किसका फाउंडर था, किस में क्या चीज़ थी। तो मेनली ज़्यादातर इन फिलोसफीज़ में हमारी आत्माओं के बारे में,
व्हाट ऑल द सोसाइटीज़ इज़, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या रिलीजियस चेंजेस आए, वो सब हमें इन फिलॉसफीज़ में बताया गया है। तो समाख्या हमारी ओल्डेस्ट थी, जिसको कपिला ने फाउंड किया था। सेकंड हमारी योगा, पतंजलि, सभी को आपको याद होगा पतंजलि योगा के लिए, ठीक है। न्याय, गौतम, इसको ऐसे याद रखना कि गौतम जो बुद्ध थे वो क्या करते थे, न्याय वाली बात करते थे, तो न्याय गौतम ने फाउंड की थी, गौतमा ने, ओके। वैशिष्टिका इस कन्नड़ ने हमारी फाउंड की है। पूर्वा मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, ये दो हैं हमारी। अब पूर्वा मीमांसा हमारी जैमिनी ने फाउंड की है, और उत्तर मीमांसा को हम वेदांता भी कहते हैं, ठीक है। स्टार मार्क दिस, पूछ लिया जाता है। वेदांता हमारे अभी हमने पीछे पढ़े थे, क्या थे, उपनिषाद थे, है ना। तो इसमें हमारे उपनिषाद के बारे में ही बताया जाता है उत्तर मीमांसा में। तो यूँ याद करें ना, यू से उत्तर मीमांसा और यू से ही हमारा क्या है, उपनिषाद। तो मतलब यू फॉर यू, दोनों इसमें हमारा उपनिषाद के बारे में पढ़ाया गया है, और इसको आपको वेदांता कहा जाता है। ये हमारे वेद व्यास ने, या फिर जिनका एक और नाम है बद्र आयाना, इन्होंने फाउंड किए, ठीक है। नेक्स्ट PYQ इज हेयर फॉर यू। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट सेशन, नेम द वेदा विच कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स। अभी हमने देखा था चार्म्स और स्पेल्स किस में थे, अथर्ववेदा में थे। यस, यू आर राइट, जिन्होंने अथर्ववेदा लगाया दे आर राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्धा जो हमारे थे, उन्होंने फाउंड किया था बुद्धिज़्म को, ठीक है। और ही वॉज बॉर्न नियर लुम्बिनी, नेपाल। हिज बर्थ इज सिम्बलाइज्ड बाय लोटस एंड बुल। ये पूछ लिया जाता है कि बर्थ का क्या सिंबल है, तो बर्थ का सिंबल आपको बताना है लोटस या फिर बुल है, ठीक है। ही रिनाउंस्ड या फिर ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 की एज में क्या कर गए थे वो, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब घर छोड़ दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं, महाविनीश कर्माना, ठीक है। और इसी को हम सिंबल देते हैं हॉर्स। अच्छा, इसको ऐसे याद रखना कि घोड़े पे सवार होके तो कहीं जाएंगे, तो जब उन्होंने घर छोड़ा तो घोड़े पे सवार होके घर छोड़ दिया, ठीक है, आग कहीं और चले गए। एट बोध गया अंडर बोधि ट्री। अब बोधि ट्री के अंदर इनको निर्वाणा मिल गया, ठीक है। निर्वाणा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि निर्वाणा उन्हें कब मिला था। निर्वाणा मतलब कि हाईएस्ट नॉलेज जो उन्हें मिली, निर्वाणा होता है नॉलेज। जो उन्हें हाईएस्ट नॉलेज मिल गई वो कहाँ मिली थी, बोधि ट्री के अंडर मिली थी, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना, ठीक है। और इसको सिंबल हमने बोधि ट्री के नाम से ही दिया है, क्योंकि बोधि ट्री के अंडर मिली थी तो बोधि ट्री का नाम दे दिया, ओके। ही डिलीवर्ड इज फर्स्ट सरमन। सरमन होता है स्पीच, कि अपनी पहली स्पीच जो थी वो कहाँ दी थी इन्होंने, सरनाथ में दी थी, ठीक है। एस फॉर हमारा सरमन और एस फॉर सरनाथ की, एस में याद रख लेना, ठीक है, कि सरमन फर्स्ट एट द सरनाथ। दिस इज़ नॉन एज व्हाट, धर्मा चक्रा परिवर्तना, ठीक है, कि सब कुछ परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट स्पीच, इतनी पावरफुल स्पीचेस थी, इतना उनको निर्वाणा मिल गया था। तो ये बुद्धिज़्म का वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं ना, वो बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, वो आपको अभी उससे याद आती हूँ। फर्स्ट काउंसिल हमारी हमें इसमें ना मेनली क्या आपको रखना है, प्लेस याद रखनी है, और पैट्रोनेज किसने किया है वो याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल हमारी अजात शत्रु ने पैट्रोनेज की, और कहाँ पे हुई थी, ये राजगिरा में हुई थी। देखो यहाँ से हमारी ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, राई वाई की पतली स्त्री, ठीक है। तो आर से राई, राजगिरा का राई, ठीक है। नेक्स्ट हुई थी वैशाली, तो वी फॉर वैशाली, ओके। हमारी फिर थर्ड हुई पाटलिपुत्रम, तो ये पतली का मतलब पाटलिपुत्रम। और नेक्स्ट हमारी कश्मीर श्रीनगर में हुई थी, तो श्रीनगर इज इक्वल टू स्त्री। तो ऐसे याद करना है आपको, ये प्लेसेस के ट्रिक है। और नेक्स्ट जो हमारी दूसरी लाइन में ट्रिक है ए के, ये ए के हमारी ट्रिक है पैट्रोनेज की, ठीक है। ए फॉर अजात शत्रु, के फॉर काला अशोका, ए फॉर अगेन अशोका, एंड देन के फॉर कनिष्का, ठीक है। इससे आपको याद रखना है कि फर्स्ट काउंसिल किसने, थर्ड काउंसिल किसने,
और ये सारे आपको याद रखना। और लास्ट में आपको ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हमारी कौन सी काउंसिल में डिवीजन ऑफ 2 सेक्ट्स हुए थे, कि बुद्धिज़्म जो है वो 2 भागों में बट गई थी, एक हिनायाना एक महायाना, ठीक है। तो वो 4th काउंसिल में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई। देखो ऐसे बैठ के ये सब एक दूसरे को क्या करते थे, यहाँ पे काउंसिल्स होती थी ऐसे बैठ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिरत्नास, 3 ज्वेल्स हमारे किसके, बुद्धिज़्म के, ठीक है। 3 रत्न एक तरह से आप कह सकते हैं, 3 रत्न। फर्स्ट हमारा बुद्धा, एनलाइटन जिसको कहते हैं, सेकंड है धम्मा द डॉक्ट्रिन, एंड थर्ड हमारी है संघा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट एंड मॉन्क्स एंड नंस, की जो नन्स थे मॉन्क्स थे उनका कैसे वर्किंग होगी, कैसे काम करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी हमारी 3rd में थी, संघा में थी, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें त्रिपिटकाज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक तरह से बास्केट्स कह सकते हो आपके, 3 बास्केट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, और इनमें हर बास्केट में हमारी क्या थी, पिटिका में अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग गाइडलाइंस रूल्स लिखे गए थे। चलो देखते हैं। फर्स्ट हमारी विनाया पिटाका, इसमें हमारे रूल्स एंड गाइडलाइंस थे रिलेटेड टू मॉन्क्स, याद रखना मॉन्क्स के लिए गाइडलाइंस थे, ठीक है। सेकंड में हमारी सूटा पिटाका में क्या हुई थी, रिकॉर्ड्स थे, बुद्धा की टीचिंग और सरमन, इसको भी ऐसे याद रखना है आपको। अभी हमने पीछे किया था ना SS से, फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था, सरनाथ में, तो ऐसे ही अब सरमन वाला जो है वो हमारे कौन से में है, सूटा पिटाका में है, ठीक है, S फॉर S। थर्ड है हमारा अभिधामा पिटाका, ये फिलॉसफी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में बताता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा की डेथ होने के बाद बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इन 2 सेक्ट्स, मैंने अभी बताया था आपको कौन सी काउंसिल में हुई थी, महायाना एंड हिनायाना, 4th काउंसिल में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा PYQ, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ त्रिरत्नास बुद्धिज़्म, की 3 रत्न जो हमारे थे वो कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है जो नीचे दिए गए। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फास्ट कि इन चारों में से कौन सा नहीं है, 4th नहीं है, कर्मा, बुद्धा था, संघा था और धम्मा था। चलिए देखते हैं आप जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जैनिज़्म के अकॉर्डिंग 24 जैन तीर्थंकर्स थे, ठीक है। ये होते हैं एक तरह से टीचर्स जो टीच करते थे, ये आपको याद रहेगा कि टीचर्स थे एक तरह से, ठीक है। द फर्स्ट बीइंग हमारा ऋषभ देवा हमारे फर्स्ट थे, और महावीरा जिनके नाम से जैनिज़्म फेमस है वो 24th थे, मतलब कि लास्ट टीचर थे हमारे, ठीक है। महावीरा इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, जैनिज़्म किसने फाउंड किया, महावीरा ने ही फाउंड किया था। और इन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन, अभी हमने पढ़ा था बुद्धिज़्म का फर्स्ट सरमन, अब हम पढ़ रहे हैं जैनिज़्म का, राजगिरा में इन्होंने दिया था अपना पहला। ही फाउंडेड जैन संघा, इन्होंने जैन संघा या फिर जैन कम्यून भी फाउंड की थी एट पवा में, ओके। ही डाइड, ये 72 ईयर्स की एज में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई। आफ्टर अटेनिंग द काईवल्या ही इज़ कॉल्ड एज जिनाज, इनको क्या कहा जाता है, जिनाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि काईवल्या के बाद इनको क्या किस नाम से कहा गया और क्यों, किस रीज़न की वजह से कहा गया, ठीक है ना। 3 रत्न ऑफ जैनिज़्म, अब जैनिज़्म के 3 रत्न हमें देखने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हमने उनके रत्न देखे थे, अब हम इनके रत्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, राइट टू फेथ, राइट नॉलेज, एंड थर्ड है राइट एक्शन। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके बाद हमें निर्वाणा मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। और इसके हमारे पास ट्रिक है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 3 रत्न जैनिज़्म के कौन से थे और बुद्धिज़्म के कौन से थे। तो आपके लिए ट्रिक है फेक। क्या ट्रिक है, फेक। स्टार मार्क दिस, इसको अच्छे से याद रहना चाहिए। F फॉर फेथ, A फॉर एक्शन एंड K फॉर नॉलेज। चलिए देखते हैं 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के 5 डॉक्ट्रिन कौन कौन से थे। डू नॉट कमिट वायलेंस, ये बोलते थे वायलेंस नहीं करना, अहिंसा के साथ रहना है। डू नॉट स्टील, स्टील नहीं करना। एक्वायर प्रॉपर्टी, की कोई प्रॉपर्टी नहीं अपने अंडर रखने की, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना।
ऑब्जर्व कंटिनेंस, ब्रह्मचार्य को इन्होंने कहा कि उसको पालन कीजिए। चलिए नेक्स्ट PYQ आ गया आपका। रीड द क्वेश्चन फास्ट एंड टेल मी इन द कमेंट सेशन द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। जैन काउंसिल हमारी कौन सी प्लेस पे हेल्ड की गई थी। चलिए पहले हम स्टडी कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमारी जो जैन की काउंसिल्स थी, ये जैन की काउंसिल्स है हमारी, ठीक है। फर्स्ट हमारी है वेन्यू कहाँ, पाटलिपुत्रा में, और सेकंड हमारी है कहाँ, वल्लभी में, ठीक है। तो हमसे कौन सी पूछिए क्वेश्चन में, फर्स्ट पूछिए, पाटलिपुत्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मगधा एम्पायर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एम्पायर। मगधा एम्पायर का हमें ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना महाजनपदास क्या थे। फिर इसके बाद ना क्या हुआ था, अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग एम्पायर्स बना लिए थे, तो उनमें से मगधा जो था वो क्या था, सबसे पावरफुल था, ठीक है। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया, जैसे कि हरियांग डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, और फिर ये दोनों बाद में आई थी, ठीक है, गुप्ता एंड मौर्य। तो ये जो 3 डायनेस्टी स्टार्टिंग में आई थी, इनका ऑर्डर देख लेते हैं। हर यांग से हर, ये देखो यहाँ पर, दिस इज़ अ ट्रिक आपके लोगों के लिए, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इनकी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है, ओके। हर से हरियांग डायनेस्टी, सेकंड हमारा आया था शिशुनागा, तो शिशुनागा का शिशु, और नंदा का हमारा है फिर नंगा, ठीक है। हर शिशु नंगा होता है ना, हर शिशु नंगा पैदा होता है ना, तो उससे याद रखना है कि हर शिशु नंगा पैदा होता है, ऐसे आपको ये पूरा ऑर्डर याद रहेगा, ओके। अब चलिए देखते हैं इनके रूलर्स कौन कौन थे। फर्स्ट हमारा था बिंबिसारा, ठीक है। फर्स्ट हमारे रूलर कौन थे, बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर, और इन्होंने फाउंड किया था हरियांग डायनेस्टी को, और इन्होंने बिल्ट करी थी राजगिरा सिटी को, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क दिस, कि राजगिरा सिटी को किसने क्या किया, फाउंड किया, बिल्ट किया। नेक्स्ट इसके बाद है अजातशत्रु, जो इनके बेटे थे। उसके बाद है उदयन, जो अजातशत्रु के बेटे थे, और उदयन ने भी एक सिटी को फाउंड किया जिसका नाम था पाटलिपुत्रा, और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके फिर पाटलिपुत्रा ही कर दी थी, ठीक है। तो दिस यू हैव टू टेक अ नोट कि दोनों हमारी जो सिटी हैं वो किसने फाउंड की थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है शिशुनागा डायनेस्टी। इसके कौन कौन रूलर थे, एक तो शिशुनागा रूलर थे फर्स्ट, और सेकंड हमारे थे काला अशोका। काला अशोक के बारे में हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल भी क्या की थी, बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके अंडर हुई थी। तो ये आपको यूँ रिलेट करके पढ़ते रहना है, ठीक है। लास्ट हमारी डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, जिनके रूलर कौन थे, धनानंदा रूलर थे, और इन्हीं के टाइम पे कौन आया था, अलेक्जेंडर आया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में कब आए थे, दिस यू हैव टू टेक अ नोट। और इसके बाद जो एम्पायर था वो मौर्य एम्पायर आ गया था। चलिए मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं अब हम, कि मौर्य एम्पायर का अपना एक एम्पायर है, ठीक है। ये अलग अलग डायनेस्टीज़ नहीं थी, मौर्य का अपना एम्पायर था, इन्होंने अपना एक खड़ा किया था बहुत। इसमें फर्स्ट हमारा है कि चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे, चंद्रगुप्ता मौर्य ने हमारा फाउंड किया था क्या, मौर्य एम्पायर। इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी जो थी इन्होंने ही फाउंड की थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये देख रहे हो ना फोटो, यहाँ पे चाणक्य की फ़ोटो है। ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, तो चाणक्य के अलग अलग नाम थे, वो भी अब हम पढ़ेंगे। और इन्होंने ही, चंद्रगुप्ता मौर्य ने किसको डिफीट किया था, सेलेकस निकेटर को इन्होंने डिफीट किया और अडॉप्ट कर लिया क्या, जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, हु अडॉप्टेड जैनिज़्म। चलिए इसके बाद कौटिल्य, जिनका नाम क्या था, विष्णुगुप्ता या फिर चाणक्य, ठीक है। अभी हम जो कह रहे थे कि उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम, तो क्या क्या नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य, ये तीनों इन्हीं के नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या फाउंड किया था, अर्थशास्त्र और सप्तांग थ्योरी को इन्होंने फाउंड किया। और इसके बाद इन चंद्रगुप्ता के बेटे आए, जिनका क्या नाम था, बिंदुसारा। इनको बोला जाता था फेमसली अमित रोघटा, ओके ना। उसके बाद थर्ड रूलर हमारे आए अशोका। अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, इन्होंने कलिंगा वॉर फाइट की थी, सबसे फेमस है 261 BC में।
ये इनकी लास्ट वॉर थी, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था और इस वॉर के बारे में रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है, ठीक है। और मौर्यन के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इंस्क्रिप्शंस पे। और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो फाउंड की गई थी वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी इन 1837 में। दिस इज स्टार मार्क दिस। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा डेसिफर की गई थी, ठीक है। अशोका को अब किस किस नाम से बोला जाता था? देवानम, प्रिया और पियादशी के नाम से इनको बोला जाता था। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क की सांची स्तूपा और सरनाथ का जो लायन कैपिटल हमारा एम्बलम है ना, किस किस को पता है हमारा एम्बलम कहाँ से लिया गया है? इंडियन जो एम्बलम है अशोका, ये देखो यहाँ पे फोटो बनाई हुई है ना, दिस इज़ द एम्बलम। ये भी अशोका के टाइम पे ही यहाँ सरनाथ से लिया गया था। उसके बाद हमारे लास्ट रूलर आ गए और फिर एम्पायर क्या हो गया? ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य ने ज़्यादातर क्या किया था? पूरा ऑल ओवर इंडिया जितना भी एरिया था सारा एरिया अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। मौर्य के बाद जो डायनेस्टी आई उन्होंने थोड़ा किसी एक राजा ने ले लिया, थोड़ा किसी एक राजा ने, यूं करके पूरे इंडिया में अलग अलग राजा फिर बट गए थे। तो उनमें से हमारा एक राजा कौन सा है? द कुशानाज। ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया नियर चाइना के वहाँ से आए थे और इन्होंने कौन कौन सा एरिया लिया? ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये इनके अंडर था। कुशाना फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने क्या इशू किया? गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल। स्टार मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बहुत लंबे स्केल पे किसने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था? तो कुशानाज ने इशू किया था। इसके अलावा कनिष्का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिनको कि क्या कहा जाता था? सेकंड अशोका भी कहा जाता था। और इन्हीं के अंडर कई सारे पैट्रोनाइज किया गया कई सारे लोगों को, जिसमें से कि हमारे फर्स्ट आते हैं नागार्जुना, सेकंड आते हैं हमारे अश्वघोषा जिन्होंने बुद्धा चरित्रा लिखी थी, मतलब बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी। थर्ड हमारे आते हैं वाशुमित्रा जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किया था। और फिर लास्ट हमारे आते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट चारक। ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने चारक संहिता को लिखा था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने ही क्या स्टार्ट किया था? सका एरा स्टार्ट किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक अपने कैलेंडर में यूज़ कर रही है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि सका एरा जो कैलेंडर था वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? तो कनिष्का के टाइम पे कुशाना डायनेस्टी में स्टार्ट किया गया था। चलिए PYQ आपका, रीड द क्वेश्चन फास्ट एंड टेल मी इन द कमेंट सेशन। जिसके सारे आंसर्स ठीक होंगे आई विल पिन दैट आंसर। द कलिंगा वॉर इज मैंशनड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट। अभी हमने पढ़ा था कौन सी रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा गया था? यस 13। ये देखो, ये पूरा इंडिया का एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये अशोका ने अपने अंडर पूरा एरिया ले लिया था इंडिया का, ऑलमोस्ट दिख रहा है ना। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट एम्पायर आता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। इसी एम्पायर को क्या कहा जाता था? गोल्डन एज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? गोल्डन एज। चलिए हमारा ये एम्पायर श्री गुप्ता ने फाउंड किया था। ये देखो फोटो यहाँ पे लगाई हुई है आप लोगों के लिए। ही वॉज द फाउंडर। एंड उसके बाद चंद्रगुप्ता वन आए, फर्स्ट गुप्ता रूलर, जिन्होंने क्या टाइटल लिया? महाराजा धीराजा। ओके। सेकंड हमारे, उसके बाद चंद्रगुप्ता के बाद जो हमारे रूलर आए वो कौन थे? समुद्रगुप्ता। इनको कहा गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। स्टार मार्क दिस, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ठीक है। बाय VA स्मिथ के द्वारा इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो कोर्ट पोइट था हरि सेना, उन्होंने कंपोज किया था पर्याग प्रशस्ति, ठीक है। ये एक तरह का इलाहाबाद में है पिलर इंस्क्रिप्शन है। जो हमारा पिलर होता है ना लंबे लंबे, उन पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया था कुछ कुछ, तो हरि सेना के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसका नाम है पर्याग परिषति। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टामा के पूछा जाता है। चंद्रगुप्ता 2 जिनका नाम क्या था? विक्रम आदित्य। इन्हीं के कोर्ट में क्या थे? नवरत्न थे, 9 रत्न थे। अभी तक तो हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म में 3 रत्न पढ़ रहे थे, अब इन्होंने 9 रत्न लेने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और महरौली आयरन पिलर भी इन्हीं को डेडिकेट किया जाता है, जो कि दिल्ली में है।
वो आयरन जो कभी जंग नहीं खाया, देखा है? किसने देखा है? टेल मी इन द कमेंट सेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेमस पोइट जो थे कालिदासा, इनको क्या कहा जाता था? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार मार्क दिस, ये नाम पूछे जाते हैं। वो इन्हीं के कोर्ट में रहते थे। और एक और कोर्ट पोइट थे इनके, वो कौन थे? फाहियन, ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट रूलर हमारे थे कुमार गुप्ता, जिन्होंने कि क्या फाउंड किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज सकंद गुप्ता, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, तो इसको आप याद कर लेना SS से। ठीक है, स्कंद गुप्ता नहीं, सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। इसके बाद हुन्स ने इन पे अटैक कर दिया था और इनका एम्पायर क्या हो गया था? फिनिश हो गया था, दी एंड। और इनके ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके जो एम्पायर था वो संस्कृत थी। ठीक है, हमने देखा था ना, प्राकृत लैंग्वेज मौर्य की थी और इनकी कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। ठीक है, चलिए PYQ आ गया आपके लिए। PYQ से पहले हम अपनी एक ट्रिक देख लेते हैं। हमारी रूलर्स की ट्रिक यहाँ पे दी हुई, S² या फिर SC2 खुश। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूलर यहाँ से याद करना है आपको। फर्स्ट हमारे कौन से थे? श्री गुप्ता, जिन्होंने फाउंड किया था श्री गुप्ता। उसके बाद C से चंद्रगुप्ता 1 आए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आए हमारे समुद्र गुप्ता आए। ठीक है, SC का जो स्क्वायर है उसका मतलब है डबल बार शुरू हो गए हैं। फिर चंद्रगुप्ता 2 आए हमारे। फिर K से कुमार गुप्ता आए, है ना। और कुमार गुप्ता के बाद जो S कैपिटल S है, ये लास्ट हमारा है, इसमें हमारे आए स्कंद गुप्ता। ठीक है, ये सारा ऑर्डर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। S² खुश, कि S² जो है वो खुश हो गए, ऐसे याद करना। चलो PYQ देखते हैं। कालिदास वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर, किस कोर्ट के रूलर वो कोर्ट पोइट थे? चंद्रगुप्ता 2 के थे, है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। चलिए यहाँ पर ये आप लोगों के लिए है, दिस यू हैव टू रीड। कालिदास की कुछ लिटरेचर बुक्स थी जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इनमें से इनके क्या क्या नाम है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कुछ नाम अपने माइंड में रखना है, याद रहे ना रहे, बट आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मेघादूतम, मालविका, रघुवंशन, ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नाम से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवरत्न। अब नवरत्न किसके कोर्ट में थे? किसने नवरत्न अडॉप्ट किए थे? हाँ, यहाँ पिक्चर से आप लोगों को पता ही चल गया होगा अभी तक। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्ता 2, इनका नाम था ना विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी अदर डायनेस्टीज़। लास्ट टॉपिक है ये हमारा, इसके बाद हमारे पूरी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब गुप्ता के बाद हमारी कुछ और डायनेस्टीज़ आई, जिनमें से हर्षवर्धना इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इनके बारे में बहुत बार PYQ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था? वर्धना डायनेस्टी के ये थे। ठीक है, हर्षवर्धना, यहीं से वर्धना आया है। ठीक है, पुष्यभूति फैमिली के थे ये। चाइनीज़ पिलग्रिम इनके टाइम पे कौन से आए? ह्यून सांग आए। ठीक है, मैंने आज आपको दो चाइनीज़ पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ाया है। टेल मी इन द कमेंट सेशन दोनों के नाम और दोनों के कोर्ट पोइट की कौन से रूलर के अंडर थे ये। ओके, टेल मी इन द कमेंट सेशन फास्ट, दोनों बोथ। और इन्होंने बुक लिखी CU की। हिज कैपिटल वॉज कन्नौज, इनकी कैपिटल थी कन्नौज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बना भत्ता, ये इनके कोर्ट पोइट थे जिन्होंने क्या लिखी थी? हर्षचरिता, इनकी बायोग्राफी लिखी थी। और कदम्बरी एक बुक थी जो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इनके अलावा एक और डायनेस्टी थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, वो थी सतवाना डायनेस्टी। आई होप आपको पूरी एंशिएंट इंडिया बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी। विद ऑल द ट्रिक्स वी हैव मेड यू लर्न ऑल दीज लेसन्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है, टेल मी इन द कमेंट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।